अस्सलाम वालेकुम। ज़ियोनी का नया मॉडल डायमंड सीरीज़ PV8500 जो कि 6.5 किलोवाट MPPT हाइब्रिड बेस इन्वर्टर है। ये 4 बैटरीज ऑपरेटेड इन्वर्टर है, यानी कि 48 वोल्ट DC इसकी इनपुट में आप देंगे। और ये वाला जो इन्वर्टर है ये तकरीबन 2 AC आराम से चला सकता है और साथ 4-5 पंखे भी चल सकते हैं AC चला के। तो इसकी सेटिंग करना सीखते हैं। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाने के लिए एंटर की को प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। फिर सबसे नंबर 1 पे जो 00 सेटिंग आएगी GOE ये है 1 बटन फैक्ट्री रीसेटिंग। यहाँ से आप फैक्ट्री रीसेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री सेटिंग है उस पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे उसको कर सकते हैं सेट। लेकिन इसका करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। ये करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो सारी ख़राब हो जाएगी और आपका इन्वर्टर बहुत ज़्यादा बैटरियाँ ख़राब भी करेगा और वापडा को भी यूज़ करेगा। नंबर 1 पे जो है USB, और ये है बग़ैर इसको ऑफ ग्रिड मोड में, यानी कि बग़ैर सोलर के यूज़ करने के लिए होता है UPS के तौर पे। और SUB में ये रियल टाइम शेयरिंग करता है। कोई भी इन्वर्टर जो SUB मोड के ऊपर रियल टाइम वापडा के साथ ग्रिड के साथ शेयरिंग कर रहा होता है। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी का तीसरा जो मोड है वो SBU मोड है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बचत वाला मोड है। इसमें बैटरी यूज़ होती है सेकंड ऑप्शन के तौर पे। यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम पे ऑन होती है जब बैटरी ख़ास वोल्टेज जो रखे जाते हैं 12 नंबर प्रोग्राम और 13 नंबर प्रोग्राम उस हद तक ड्रेन हो जाती है या फिर उस हद तक चार्ज हो जाती है दोबारा से, तो फिर मोड चेंज हो जाता है। और 2 नंबर पे इसका जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है, इसमें टोटल चार्जिंग करंट होता है सोलर प्लस वापडा का, यानी कि सोलर का जो करंट आपने सेट करना है बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ से आपने सेट करना है। अगर आपकी बैटरी छोटी है, आप अगर 17 प्लेट तक बैटरी या 19 प्लेट तक यूज़ कर रहे हैं सिंपल बैटरी, तो फिर आप 10 एम्पेयर सेलेक्ट करें। और अगर 27 प्लेट या फिर ट्यूबलर बैटरी है तो फिर यहाँ पे आप 20 से 30 एम्पेयर सेट कर सकते हैं। इससे 30 से ज़्यादा रखेंगे तो आपकी बैटरीज बहुत तेज़ी से डेड होंगी, उनकी लाइफ जल्दी ख़त्म होगी, बैटरियाँ जल्दी ख़राब होंगी। इसलिए चार्जिंग करंट हमेशा कम से कम रखना चाहिए। जितना ज़्यादा चार्जिंग करंट रखेंगे उतनी तेज़ी से बैटरियाँ फास्टली चार्ज होंगी। लेकिन उसका टोटल नुकसान ये है कि बैटरियों की जो प्लेटें होती हैं उनका जो कार्बन है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उनकी सरफेस, और प्लेटें हार्ड होने से और गर्म होने की वजह से, ओवर हीट होने की वजह से आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं और बैटरी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए करंट कम से कम रखना चाहिए। इसके बाद 3 नंबर पे है इसकी रेंज की AC इनपुट रेंज, वोल्टेज रेंज, APL और UPS। इसमें 90 से 280 वोल्ट और 170 से 280 वोल्ट, ये 2 रेंजेस हैं। और इसके अलावा 5 नंबर पे बैटरी टाइप है, यहाँ AGN रख सकते हैं अगर आप सील्ड लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं फिर FLD भी यूज़ कर सकते हैं। लिथियम बैटरी के लिए LIB है, यहाँ हम USC रखेंगे ताकि हम अपनी मर्ज़ी के पैरामीटर सेट कर सकें। इसके बाद 6 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स, यानी कि जब इन्वर्टर ओवरलोड हो तो इसको आप डिसेबल रखें LFD पे। इसके बाद 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर, इसको भी डिसेबल रखें। 6 नंबर और 7 नंबर को हमेशा डिसेबल रखें ताकि इन्वर्टर खुद ब खुद ऑन होने की कोशिश ना करे। अगर इन्वर्टर खुद ब खुद ऑन होने की कोशिश करेगा, रीस्टार्ट होगा जब उसमें फॉल्ट आएगा ओवर टेम्परेचर का या ओवरलोड का फॉल्ट आएगा। रीस्टार्ट बार बार होता रहेगा और 3-4 झटकों में इन्वर्टर उड़ जाएगा। तो इन्वर्टर के अंदर प्रोटेक्शन होती है, लेकिन जब बार बार एक सर्ज आती है उसके रीस्टार्ट होने के ऊपर तो एक सर्ज प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इन्वर्टर जल जाता है। बहुत सारे लोगों के इन्वर्टर सिर्फ इसी वजह से जलते हैं। 9 नंबर पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है, ये 50 Hz यानी 50 साइकिल पे रखनी चाहिए जो डिफ़ॉल्ट वाली होती है। अदरवाइज़ आपके घर में मौजूद सारी अप्लायंसेस जल सकती हैं और इन्वर्टर भी जल सकता है। 10 नंबर पर आउटपुट वोल्टेज हैं, ये 230 वोल्ट पर रखनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके अगर 220 रखेंगे तो फिर हर चीज़ स्लो चलेगी। और 11 नंबर पर वापडा की चार्जिंग करंट है, यहाँ पर आप 10 एम्पेयर रखें और चाहे छोटी बैटरी है या बड़ी है 10 एम्पेयर आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं या फिर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है ग्रिड की तो फिर आप 20 एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 20 एम्पेयर से ज़्यादा रखेंगे तो आपकी बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत जल्दी बैटरी ख़राब होती है। इसके बाद 12 नंबर की सेटिंग है, ये SBU मोड के साथ काम करती है। 12 नंबर और 13 नंबर की सेटिंग। 12 नंबर का मतलब है कि बैटरी को आपने कितने हद तक, किस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक डिस्चार्ज करवाना है, कितने वोल्टेज तक बैटरी पहुँचे तो जो है वो स्टॉप हो जाए बैटरी यूज़ होनी। और ये वैल्यू आपने रखनी है, इसमें आप रखेंगे
46 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट करनी है, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है 6.5 किलोवाट 4 बैटरियों वाला है, तो इसकी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 46 रखनी है। इसके बाद 13 नंबर की जो सेटिंग है इसको FUL पे हमेशा रखना चाहिए। इसके बाद जो है हम 16 नंबर सेटिंग को देखते हैं। 16 नंबर सेटिंग जो है इसमें आपने CSO सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग जो हैं CSO की बजाय यहाँ पे SNU रखा होता है उन्होंने, उसकी वजह से दिन के टाइम भी इन्वर्टर यूटिलिटी से बैटरियाँ चार्ज कर रहा होता है, तो इसलिए आप इसको हमेशा CSO रखें। OSO पे रखेंगे तो ओनली सोलर, यानी कि सिर्फ बैटरियाँ सोलर पे चार्ज होंगी और दिन हो या रात हो वापडा के ऊपर या ग्रिड के ऊपर कोई चार्जिंग नहीं होगी। 18 नंबर पे है BON अलार्म ऑन, यहाँ से अलार्म को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। 90 नंबर पे है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, या ESP डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप पैरामीटर्स को किसी खास स्क्रीन के देखना चाहते हैं तो फिर इसको FEP सेलेक्ट कर लें, तो ये उधर ही स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा। 20 पे बैकलाइट कंट्रोल, यहाँ से बैकलाइट ऑन ऑफ करवा सकते हैं। 22 पे है अलार्म ऑन बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, यानी कि जब प्राइमरी सोर्स यानी वापडा या फिर सोलर सिस्टम में इन होती है या आउट होती है, तो फिर ये एक लंबी बीप देता है 3 सेकंड या 5 सेकंड की, तो वो यहाँ से आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। 23 पे है बाईपास डिसेबल या इनेबल, यहाँ से बाईपास यानी कि वापडा के ऊपर ओवरलोड की सूरत में आप चाहते हैं तो यहाँ से डिसेबल या इनेबल करवा सकते हैं। 25 है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, FEN रखेंगे तो इन्वर्टर अपने अंदर आने वाले तमाम फॉल्ट्स को रिकॉर्ड करता रहेगा। और 26 पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, ये बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज हैं, इसको आप अगर सिंपल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर 56.4 रखें, और अगर आप लेड एसिड बैटरी दूसरी टाल ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको 58.4 वोल्टेज पे रखें। 27 पे है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, कोई भी बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं इसको 54.0 वोल्ट पे रखना है, चाहे लेड एसिड बैटरी है, सिंपल बैटरी है या फिर टाल ट्यूबुलर बैटरी है, इसको आपने 54 से इंक्रीज़ नहीं करना। 29 पे है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि आपका सिस्टम कितने वोल्ट तक बैटरी को डिस्चार्ज करे उसके बाद शट डाउन हो, ये आपने 40 वोल्ट रखना है। इसको अगर बैटरी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं तो 42 पे रखें। 30 पे है बैटरी इक्वलाइजेशन, अगर आपकी नई बैटरी है, बैटरी बैकअप का कोई इशू नहीं है तो इसको डिसेबल ही रहने दें, आपकी बैटरी के लिए यही बेहतर है। अगर आप ओल्ड बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर बैटरी बैकअप का इशू आ रहा है, बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होती, फिर EEN यानी कि बैटरी इक्वलाइजेशन को इनेबल कर दें। और 31 पे है बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज की सेटिंग, इसको आपने 58.4 की बजाय आपने 59.2 या फिर 60 वोल्ट पे रखना है। इसके अलावा यहाँ पे 33 की सेटिंग है, बैटरी इक्वलाइजेशन का टाइम है 60 पे रहने दें, और 34 को 120 पे रहने दें, इसी तरह से 35 को 30 डेज़ पे ही रहने दें, इसको कम ज़्यादा भी वैसे कर सकते हैं। 36 पे है इक्वलाइजेशन, अगर आप फौरी एक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज इसको भी डिसेबल रहने दें। 37 पे है ग्रिड टाई ऑपरेशन, यानी कि नेट मीटिंग अगर आपने करवानी है तो फिर इसको HYD पे रखें, अगर आप बगैर नेट मीटिंग के यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको हमेशा ऑफ रखें, नहीं तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा। और आपके मीटर की जो एनर्जी मीटर है उसकी रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी। इसके अलावा इसका ग्रिड टाई करंट है 38 पे, और 39 पे LED पैटर्न लाइट यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। अगर आप ड्यूल आउटपुट यूज़ कर रहे हैं, हैवी लोड यूज़ कर रहे हैं तो फिर L20 पे रखें। 41 को 42 को आप 44 वोल्ट की बजाय 46 वोल्ट या इससे भी मैक्सिमम वैल्यू अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो उस पर रखें। दोस्तों इसके बाद इस इन्वर्टर में आने वाले तमाम फॉल्ट्स हैं उनके रेफरेंस कोड्स दिए गए हैं, इस वीडियो को संभाल के रखें ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट है। 248 वोल्ट यानी 4 बैटरियों से चलने वाले इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,68,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ से ट्रबल शूटिंग भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।